दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दोस्तों मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अरविंद केजरीवाल के हाथों से फिसल गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस हताशा से और निराशा से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी स्वयं की इंडिया अलायंस के ऊपर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें कांग्रेस है, उसके सर्वोच्च नेता को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि भाजपा की जो हरियाणा सरकार है वो यमुना नदी में जहर मिला रही है ताकि उस जहर के प्रभाव से दिल्ली के लोग मर जाएं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। तो ये सब अरविंद केजरीवाल की जो हताशा है वो दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव जब घोषित होना था उससे कई दिन पहले से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का प्रचार एक तरफा प्रचार उसमें चल रहा था, तो लोगों की भीड़ जुट रही थी और तो अरविंद केजरीवाल को ये पूरा ऐसा माहौल दिखता था कि वो जीत जाएंगे। उसके बाद जब थोड़ा समय बीता तो अरविंद केजरीवाल ने एक अपना इंटरनल सर्वे करवाया। तो केजरीवाल के इंटरनल सर्वे में ये निकल कर आया कि ये चुनाव केजरीवाल स्वयं की सीट और भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट उनके मंत्री हैं और संतरी हैं, मुख्यमंत्री 1, मुख्यमंत्री 2, सारे लोग चुनाव हार रहे हैं। तब उसके बाद जब उनको केजरीवाल को जब ये फीडबैक जो इंटरनल सर्वे का जो रिपोर्ट मिला, तब केजरीवाल को लगा कि मुझे कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा तो ही हम चुनाव जीत पाएंगे। तो केजरीवाल ने क्या किया, पर डे सुबह उठता था और एक घोषणा पत्र और एक नया फ्रीबीज जो होता है, रेवड़ी जो है, वो उसकी घोषणा कर देता था कि हम ऑटो वाले को ये देंगे, हम विद्यार्थी को ये देंगे, हम महिला को ये देंगे, हम इनको ये देंगे, हम उनको वो देंगे। तो डेली के डेली केजरीवाल जो है ये चीज़ें करने लगा। अच्छा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया। तो केजरीवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा दोनों तरफ से घिर गए हैं। कांग्रेस को दोस्तों पूरे 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस को सिर्फ फोकस 10 सीटों पर है। कांग्रेस जो 10 मुस्लिम बहुल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर फोकस कर रहा है कि इन 10 सीटों पर वो केजरीवाल को कड़ी टक्कर दें।
बीजेपी सभी 70 सीटों पर फोकस नहीं कर रहा है, बीजेपी सिर्फ 50-55 सीटों पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह, और केजरीवाल क्या है, केजरीवाल सोचता है कि पहले चुनाव में उसको 67 सीट मिला, फिर उसको 62 सीट मिला, इस बार सोच रहा 70 में उसको पता नहीं 80 सीटें मिल जाए, ऐसा वो सोच रहा है। और इसके लिए वो धुआंधार प्रचार भी कर रहा है। प्रचार क्या कर रहा है, घर गली जाकर, हर चौराहे पे जाकर झूठ बोल रहा है। और इंतहा तो तब हो गई दोस्तों कि जब उसने ये बोला कि भाजपा की जो सरकार है हरियाणा में, वो यमुना नदी में जहर फैला रहा है। इसके ऊपर एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, जिन्हें मैं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पत्रकार मानता हूं, जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी पत्रकार हैं, वो मैं मानता हूं। वो गली गली चौराहे चौराहे सिर्फ ये देखने के लिए, पूछने के लिए घूमते रहते हैं कि कहीं कोई उनके चैनल पर ये कह दे कि हाँ इस बार बीजेपी हार रही है, इस बार नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। सिर्फ यही सुनने के लिए वो पूरा जहां कहीं भी इलेक्शन होता है वो बंदा कवर करता है। तो जब उस बंदे का मैं ट्वीट पढ़ रहा था तो उसने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार नदी में जहर मिलाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो जब इतने बड़े विरोधी होकर भी ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कम से कम इस चीज को मान पाएगी? कभी नहीं मानेगी। और दिल्ली के कई लोगों से मैंने बात की है, वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, और आरोप जो लगाते हैं वो केजरीवाल, चलो ठीक है कुछ हद तक सही है कि हमको कम पानी, जब हमको गर्मी में पानी चाहिए तो कम पानी देता है, जब बरसात में हमारे पास पानी ऑलरेडी होता है तो ज़्यादा छोड़ देता है। ये आरोप हम मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पानी में जहर मिला रहा है किसी को मारने के लिए, ये तो भारत के लोग दुश्मन को भी पीछे से वार नहीं करते हैं, हमला नहीं करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। पानी में जहर मिलाने वाली बात तो सिर्फ केजरीवाल जैसा विकृत मानसिकता का आदमी ही समझ सकता है या सोच सकता है। केजरीवाल जैसा शराबी आदमी ही समझ सकता है। केजरीवाल जैसा पापी, नीच पतित पापी आदमी ही ऐसा सोच सकता है। बाकी कोई आम इंसान या फिर आम भारतीय इस तरह की बातें तो कम से कम नहीं सोच सकता है। तो इन सब का जो है दिल्ली का इस आरोप का, ठीक है ना, दिल्ली में केजरीवाल के हार का तात्कालिक कारण बनेगा यमुना में जहर फैलाने का आरोप है। और इसके ऊपर बीजेपी ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। और कल इलेक्शन कमीशन से निर्मला सीतारमन, भूपेंद्र सिंह यादव और नायब सिंह सैनी मिलने गए थे और केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया है। उसे बुधवार, आज शाम तक उसे अपना जवाब दाखिल करना है। एक्चुअली दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं एक दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि केजरीवाल ये भरसक प्रयास कर रहा है कि समहाउ ही विल गेट डिस्क्वालिफाइड है। उसे चुनाव में हार से पहले ही इलेक्शन कमीशन उसे चुनाव पे बैन कर दे या कुछ और कर दे, ताकि वो उसका जो फेवरेट गेम है ना, मतलब कि मल्ल युद्ध करने का, वो उसको मिल जाए। अगर चुनाव में जाता है, हार जाता है, तो केजरीवाल की बहुत बदनामी होगी। इसलिए केजरीवाल ये पूरा प्रयास कर रहा है कि उसे चुनाव से पहले ही निकाल दे, डिस्क्वालीफाई कर दे, कि ये चुनाव में जा ही ना, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का खेला चलेगा, जिसमें केजरीवाल माहिर है। तो केजरीवाल का ये पूरा कोशिश है कि किसी तरह वो इस इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाए। और अगर देखिए शाम तक अगर वो जवाब नहीं देता है तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लेगा। या तो हो सकता है चुनाव से बैन कर देगा, या चुनाव कैंपेन से उसको 2-4 दिन के लिए बैन कर देगा। तो इस तरह की हरकत केजरीवाल कर रहा है। और दोस्तों मैं ये चीज पहले से भी कह रहा हूं कि चुनाव आते आते हो सकता है केजरीवाल अपने ऊपर जानलेवा हमला करवा दे। अब केजरीवाल को थप्पड़, डंडा या पानी से कुछ नहीं होने वाला है। पानी फेंकवाता था ना केजरीवाल मुझे लगता है कि अपने आसपास लो इंटेंसिटी वाला बम ब्लास्ट करवा सकता है, या फिर अपने किसी गुंडे द्वारा गोली चलवा सकता है।
उसके तो गुंडे आतंकवादी मतलब कि ताहिर हुसैन को आप देखते ही हैं कि किस तरह उन्होंने दिल्ली में कांड मतलब कि दंगे करवाया था। केजरीवाल का वो वन ऑफ द हीरा था, जिसे जब जेल हुई तब केजरीवाल ने बाहर निकाला है और फिर अभी बेल पर वो आकर दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा है। तो केजरीवाल ऐसी हरकत कर सकता है। मैं तो कहूँगा बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो केजरीवाल पर एक नज़र हमेशा बनाए रखें कि केजरीवाल क्या एक्टिविटी कर रहा है। और दिल्ली पुलिस और जो भी अरविंद केजरीवाल के सिक्योरिटी में शामिल हैं, उनको मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया ध्यान दें कि केजरीवाल कहीं कुछ ऐसा वैसा तो ना कर ले कि अपने ही चाकू से अपना नस काट ले या फिर अपने ऊपर अटैक करवा ले। केजरीवाल को तो जब कोई आदमी ये आरोप लगा सकता है कि पानी में जहर मिला सकता है, इतना बड़ा आरोप तो हमारे दुश्मन देश भी आज तक नहीं लगाए आज तक हम लोग पे। और ना हम लोगों ने अपने दुश्मन देश पर आरोप लगाया है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र में ये मिला दिया है या फिर हमने पाकिस्तान जाने वाली नदियों में ये कुछ मिलाया है। तो ये सिर्फ जो मतलब कि निचता वाली सोच जो है वो सिर्फ केजरीवाल की ही हो सकती है। केजरीवाल को तो लोग झूठ मूठ ही बदनाम किए हुए हैं कि वो पढ़ा लिखा है। सोचो, ऐसा सोच कोई भी नेता, मेरे ख्याल से लगता है कि इस भारत के इतिहास में किसी भी नेता ने ऐसी सोच किसी ने प्रकट नहीं की होगी जैसा कि केजरीवाल ने किया है। खैर, मुझे तो लग रहा है ये सब ड्रामा केजरीवाल इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और उसको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दे, ताकि ना चुनाव लड़ेगा ना वो हारेगा। तो केजरीवाल हार के डर से ये सब कर रहा है। और यकीन मानिए, चुनाव तो केजरीवाल के हाथ से चला गया है। अब मुझे इसमें कोई दो मत नहीं लग रहा है कि केजरीवाल किसी भी तरह ये चुनाव जीतने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये चुनाव अब बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो केजरीवाल के समर्थक जो पत्रकार हैं, जो एंटी बीजेपी जो पत्रकार हैं, वो तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह केजरीवाल को उनके सर्वे में केजरीवाल को जीतता हुआ दिखा दें। तो मैं तो उन सभी पत्रकारों से एक बात पूछना चाहूँगा कि अपने 10 साल के जितने भी उन्होंने एनालिसिस किए हैं, वो उस एनालिसिस को देखें और वो बताएं कि उन्होंने कितने बार भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वे में या अपने एनालिसिस में जीतते हुए दिखाया है। उसके बाद इस चुनाव पर बात करें। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।